1441 हिजरी के शे मुहर्रम की आज 9वीं तारीख़ है और सिलसिले की 10वीं तकरीर इस अशरे में के जो मेट्रो 1 टीवी की जानिब से मुनक़िद है। गुज़िश्ता तकरीरों में हम मुख्तलिफ़ उलूम पर गुफ्तगू कर रहे थे। उलूम की वुसअत और उसकी जानकारी सिर्फ़ कलाम पाक में नुज़ूल कलाम पाक के बाद कि जब वो किताब आसमानी आखिरी किताब लोगों के हाथों में आई और उलमा ने तफसीर और हदीस इरशादात नबी की रोशनी में उन आयात की तफसील बताना शुरू की, तो 1400 बरस पहले ही सिर्फ कुरान की वजह से और उसकी बरकत से तकरीबन 72 उलूम वजूद में आए। बड़े बड़े उलमाए कराम ने उलूमुल कुरान पर किताबें लिखी हैं। कदीम ज़माने में भी लिखी गई, अरबी में, फ़ारसी में, और अभी तक सिलसिला जारी है और अब तक इस मौजू पर किताबें लिखी जा रही हैं। उसके अलावा कुरान के नुज़ूल से पहले जो उलूम राइज थे, जो ज़बानें राइज थीं, और फिर कुरान आने के बाद भी जो कौमें आईं, जो मुल्क बने, जो ज़बानें वजूद में आईं, ये सब उलूम से ताल्लुक़ रखती हैं बातें, और कहीं से भी अगर उन्हें बयान किया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक उससे वाकिफ़ हो। देखिए, जानने वाला तो खुश होगा जिसका मुतालिया है। ऐसा तो नहीं है कि माशरे में आलिम नहीं है, जानने वाले नहीं हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं, मुतालिया करने वाले नहीं हैं। फिर ये मजलिस अज़ा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है, जो ये मुसलसल सुनते रहते हैं, उनके इल्म में तरक्की होती रहती है। तो जो कुछ पेश किया जा रहा है वो इस मजमे में पेश किया जाता है जो हुसैनी मजमा है। और ये याद रखिए कि इनकी दस्तरस उस इल्म तक है जिस पर गुफ्तगू हो रही है, वरना ये मजलिस में बैठे ही ना, कहीं हमारे समझ में ये बात ही नहीं आती है जभी तो सब कुछ अपने अक्ल के मुताबिक उसको कश्फ व जज़्ब की मंजिल पर बैठकर सुनते हैं। अब जो दूर हैं और जो दुनियावी उलूम से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो दीनी उलूम पर भी उबूर रखते हों, कोई ज़रूरी नहीं है। और एक तालिबे इल्म एक वक्त में एक ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, एक ही इल्म पढ़ेगा, तो वो अगर किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसे दूसरे सब्जेक्ट के बारे में नहीं मालूम, वो उससे अनजान है। तो अब ये कहा जाए कि अवाम की सतह पर हम गुफ्तगू करें, तो मसला ये नहीं है कि बोलने वाला, बयान करने वाला अवाम की सतह पर आ जाए।
नहीं, आवाम को हमारी सतह पर आना पड़ेगा। ये मजलिस होती ही इसलिए है कि आप अपने मियार को, अपने शऊर को, अपने जहन को जगाएं और बुलंदी की तरफ आएं। हम उतरकर आपकी निचली सतह पे नहीं आएंगे। ये कहना कि अवाम की सतह पर सिर्फ गुफ्तगू की जाए तो फिर सारे उलूम धरे रह जाएंगे और किसी पे गुफ्तगू नहीं होगी। सिर्फ कुरान समझने के लिए 72 उलूम जानना जरूरी है, तो क्या चंद ही लोग उसे पढ़ेंगे? अवाम तक बात ना पहुंचाई जाए। देखिए, इल्म एक ऐसी चीज है, क्या जो लोग ये कहते हैं कि साहब अवाम जो हैं बस उनकी सतह तक बात किया कीजिए, आपका ख्याल गलत है। अगर ऐसा होता तो अली जैसा नाबग़े रोजगार अपने खुतबों को अवामी सतह पे ले आता। अली ने आसमानी बातें की हैं, वही कूफे वाले थे। और जरूरी नहीं है कि पूरा कूफा बैठकर अली की तकरीर सुन रहा हो और खुतबे को अक्स कर रहा हो। नहीं, ये नहीं होता। बल्कि होता यह है कि जब आलिम और अली जैसा आलिम मिंबर पर बैठकर बोलता है तो फिर सुनने वाले मीसम और कुमैल जैसे होते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसा शागिर्द होता है, मोहम्मद हनफिया जैसा आलिम होता है, जिसकी तकरीर में वो दोनों नबी के नवासे हसन और हुसैन बैठकर सुन रहे हों, जिनकी इल्मी सतह इतनी बुलंद है कि जिन्होंने रसूल अल्लाह की जबान चूसी है। लुआबे दहने रसूल से जिनके इल्म की परवरिश हुई है, वो बैठे हुए अली की तकरीर सुन रहे हैं, तो क्या अली ने अपनी इल्मी सतह घटा दी? अगर घटाई होती तो आज अली के खुतबों को जमा करके उसका नाम नहजुल बलागा ना होता, नहजुल फसाहत होता। इसलिए कि फसाहत वो है जो आवाम के समझ में आए, बलागत वो है जो खवास के समझ में आए। अली की तकरीरें बलीग हैं। देखिए, रोजमर्रा फसाहत की किस्म में रोजमर्रा है कि जिस जबान में हम रोज की किस्म में रोजमर्रा है कि जिस जबान में हम रोजमर्रा गुफ्तगू करते हैं वो फसीह जबान हो। लेकिन आमतौर से अवाम में सबकी जबान फसीह नहीं होती है। जो जबानदा होता है फसाहत उसके यहाँ होती है। और फसाहत की मिसाल शिबली नोमानी ने मीर अनीस और मिर्जा दबीर के मर्सियों से दिए। इसे फसाहत कहते हैं। बलागत के माने भी ये हैं, बल्लिग से है। या यो रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, बल्लिग पहुंचा दीजिए। बलगल ओला बे कमाल ही, ये जितने लफ्ज बलागत के हैं इसके मानी है पहुंचा देना, यानी इस तरह बयान किया जाए बलीग गुफ्तगू को कि सुनने वालों के जहन में उतर जाए। अरे लोगों को अली के खुतबे याद हो गए जब ही तो आज तक मौजूद हैं, लेकिन वो बलीग हैं, बलीग हैं। इसी तरह शेर व अदब में, नस्र में, अरब में भी होता था, उर्दू जबान में भी होता है। तो सतह पर आकर गुफ्तगू कीजिए, इसके क्या माने? अरे भाई सतह को बुलंद कीजिए। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक किसी इल्म पर बोल रहा है तो दूसरा भी उस इल्म से वाकिफ है। नहीं हो सकता, नामुमकिन है। ये बात कुरान में अल्लाह ने बयान कर दी सूरह कहफ में। और मूसा जैसे नबी से, कि जो एक उलुल अज़्म नबी है, एक बड़ी उम्मत का नबी है। उस वक्त बहुत बड़ी उम्मत बनी इसराइल की थी।
सूरह बनी इसराइल कुरान में मौजूद है, उस कौम के बारे में। उस पर मूसा नबी हैं, तो मूसा से कहा जाता है कि आलिम से मिलना है तुमको। ए मूसा, हमने आलिम पर आलिम, आलिम पर आलिम, आलिम पर आलिम बना, और सबसे बड़े आलिम हम हैं। अल्लाह का नाम आलिम है। अगर उलूम को इस तरह अवाम में अल्लाह भिजवा न देता अंबिया के जरिए, तो ये कैसे साबित हो कि अल्लाह कितना बड़ा आलिम है। आप कह रहे हैं सतह को घटा दिया जाए, तो फिर सारे कॉलेज बंद कर दीजिए, सारी यूनिवर्सिटीज बंद कर दीजिए, सारे मदरसे बंद कर दीजिए, ना सिखाइए। दर्स निज़ामी क्या है? जो दर्स निज़ामी पढ़ रहे हैं मदरसे में, तो क्या जितने अवाम है सबको पता है दर्स निज़ामी क्या होता है? उसमें तो इल्म अरूज भी पढ़ाया जाता है। दर्स निज़ामी में बिनौरी टाउन के मदरसे में जाकर देख लीजिए, आपको किताब की दुकान पर हज़रत अली का दीवान मिल जाएगा शायरी का, वो भी कोर्स में दाखिल है, पढ़ाया जाता है। सबे मुअल्लिक़ात अय्याम जाहिलियत के कसीदे भी पढ़ाए जाते हैं। जाहिल शुअरा, जो काफिर शुअरा थे जिन्होंने कसीदे लिखे थे, आज वो सातों कसीदे सबे मुअल्लिक़ात जो काबे में लटकाए गए थे, 7 कसीदे जिनको शाहकार कसीदा कहा जाता है, वो भी तो पढ़ाए जा रहे हैं। इतने दकीक हैं कि उनको समझाने के लिए बड़े उलूम चाहिए। तो अगर आम किसी आदमी के सामने उन कसीदों का तर्जुमा कर दिया जाए तो क्या हमें तो नहीं मालूम ये आप क्या बोल रहे हैं? तो जरूरी है कि सब सारे उलूम जानते हों। सिर्फ कुरान को समझने के लिए कितने उलूम ईजाद हुए, और उलमा ने किस किस तरह। आप किताबें देखिए, हमारे तो कुतुबखाने में माशाअल्लाह से भरी पड़ी हैं किताबें। नबातात कुरान, अब कुरान में क्या क्या है, जब खुशकोतर का दावा कर रहा है तो लोगों ने दिखाया भी। नबातात कुरान, जमा दात कुरान, अशरातुल अर्ज़ और कुरान, आप समझें, कवायद अरबी और कुरान। उर्दू में जो राइज हैं बहरें, वो अरब से आई हैं, 17 बहरें हैं। इल्म अरूज भी है। अब किसी के सामने इल्म अरूज बयान किया जाए, वो कहेगा साहब हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपके समझ में नहीं आ रहा है, जो ये इल्म जानता है उसके तो समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं ना आप? देखिए, दीवान मौला अली का भी मौजूद है, दीवान जनाब सैयद सज्जाद का भी मौजूद है, अरबी में मौजूद है, जो आपने बारगाह इलाही में दुआएं की। और ज़ुबूर तो सब मंजूम है, तौरेत में भी मंजूम है। नज़्म सिर्फ कुरान के लिए अल्लाह ने कहा ये नज़्म नहीं है, ये नस्र है। कुरान का ताल्लुक शायरी से नहीं है। सूरह यासीन में अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ना हमारा नबी शायर है और ना कुरान शेर है। लेकिन उलमा ने यह कहा कि कोई आयत कुरान में ऐसी नहीं है जो वज़न में ना हो। और उलमा ने साबित भी किया। कहता है मेरा दिले दो नीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबने कहा यह बहरे मदीद है, उलमा ने लिखा। तो इल्म अरूज अगर मैं कहना शुरू करूं, साहब हजज क्या है, हजज मुसम्मन सालिम क्या है, हसन, हजज के बाद मुजारे क्या है, रमल क्या है, वाफिर क्या है, मुतदारिक क्या है, मदीद क्या है, वाफिर क्या है। तो आप कहेंगे कौन से अल्फाज बोल रहे हैं? जो जानता है उसे कोई हैरानी नहीं होगी। इल्म की मंजिल पर हैरानी है। कुरान ने यह कहा कि मूसा जैसा नबी खिज़्र के इल्म पर हैरान हो गया, और जो कुछ इल्म खिज़्र ने दिखाया मूसा हैरान हो गए। याद रखिए, मंजिले इल्म पे हैरानी है। अब अगर नेपाल का मोजिज़ा पढ़ा जाए, वो एक इल्म है, उस पे हैरानी है, इसलिए कि इल्म है। मोजिज़ात उलूम में आता है, मोजिज़ात कुरान, अजायबात कुरान
अल्लाह कहता है हमारी ज़मीन पर चल फिर कर हमारे अजायबात देखो। क्या घर में बैठे हुए हो और अपने मुल्क में बैठे हो, बाहर निकलो और देखो कायनात में हमारे अजायबात क्या हैं। इस ज़मीन की सैर करो। कुरान दावत दे रहा है अजायबात देखो। और अगर मैं बताना शुरू करूं कि कुरान में समूद का जिक्र है, आद का जिक्र है, फिरौन का जिक्र है, कौमों की इमारतों का जिक्र है, जगहों का जिक्र है, इल्म अर्जियात। सुलेमान नदवी ने किताब लिखी कुरान और इल्म अर्जियात। अब इल्म अर्जियात पे गुफ्तगू तो आप हैरान बैठे रहे और आप एतराज करें, उसका मजाक उड़ाएं। अर्जियात कुरान में है, फलकियात कुरान में है। हम फलकियात पे बात करें, आपकी आंखें फट जाएं तो आप एतराज कर देंगे? नहीं, एतराज करना, मजाक उड़ाना, उलूम का मजाक नहीं उड़ाते, समझने की कोशिश करते हैं बात को। ये बहस करो कि इसके पॉइंट्स क्या हैं, फलसफे की रोशनी में इसको देखा जाए, इल्म कलाम की रोशनी में देखा जाए। भाई ये सारे सब्जेक्ट बिखरे हुए हैं। अगर मैं चलूं आपके साथ तो मैं खुद बताऊं, इसलिए कि मैं देख कर आया हूं। आज की इमारतें मैं देख के आया हूं, समूद के सहरा मैं देख कर आया हूं, फिरौन का महल मैं देख कर आया हूं। आप जाइए तो बाबुल इराक में जगह 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 आपको 5000 बरस के आसार कदीमा मिलेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि महल में किस तरह फिरौन ने कहां पर क्या क्या बनाया था। वो बुलंद इमारतें, वो बड़े बड़े दरो दीवार। जाइए आप मदाइन तो आप किसरा के महल देखेंगे और उनके खंडर देखेंगे तो आपको जानकारी होगी। भाई निकलिए तो, देखिए तो। और अब तो फेसबुक ने सब आसान कर दिया, लफ्ज दिया गूगल को और वो चीज सामने आ गई। तो जब आपका शौक है तो उसको भी इल्म बना दीजिए ना। अगर किसी चीज पे आपको एतराज है तो सर्च कर लीजिए। सर्च करने में क्या है? अब ये तो नहीं हो सकता कि हम अपने इल्म को महदूद कर दें। हम इल्म को महदूद तो नहीं होने देंगे। अब किसी को अगर हैरानी है तो हैरान हो। अब हैरानी में तहजीब का दामन न छोड़ो। अगर किसी से कोई बात सुनी है तो पहले उसके बारे में सोचो और सुनो। इल्म आदाद है, नुजूम का इल्म है, आफताब पे पूरी किताबें लिखी गई। आफताब का एक इल्म है कि सूरज के अंदर क्या है, सूरज अपनी रोशनी देता कैसे, सूरज दहक कैसे रहा है। चांद पर किताबें लिखी गई इसलिए कि इंसान ने चांद पे कदम रखा। उससे पहले भी चांद पर किताबें लिखी गई। जितने सैयारे और सितारे हैं 12 बुर्ज, उन पे किताबें लिखी गई हैं और सबका जिक्र कुरान में है। 12 बुर्जों का जिक्र सूरह बुर्ज कुरान में मौजूद है। बुर्जों का जिक्र कुरान में है, सितारों के नाम कुरान में आए हैं। हजरत अली ने उसकी तफसीर की है। फरिश्तों की किस्में हैं, जितने किस्म के फरिश्ते हैं उन पे हजरत अली ने खुतबा दिया है और बताया फरिश्तों के नाम क्या हैं, किस्में क्या हैं, उनके गुरोह क्या हैं, उनके काम क्या क्या हैं। तो अगर वो खुतबा आपके पास पढ़ा जाए तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये फरिश्तों का इल्म कहाँ से आ गया। किताबें भरी पड़ी हैं। फिर मैंने कहा था शुरू तकरीर में कि कुरान इसीलिए दावत देता है गैब पर यकीन रखो। देखिए, हमारे लिए अगर हम कोई चीज देख कर आए हैं तो हमारे लिए ज़हूर है। कोहे तूर हमने देखा, आदो समूद की इमारतें हमने देखी, फिरौन का महल हमने देखा, शद्दाद का महल हमने देखा, शद्दाद की सरजमीन हमने देखी। अब आपके लिए तो ये गैब है तो आप यकीन ही नहीं करेंगे। अल्लाह कह रहा है गैब पे यकीन रखना जरूरी है। मोजिजा गैब है, हुआ और गायब हो गया। चांद एक बार टूटा था, आपको यकीन रखना है कि हाँ चांद टूटा था। आपकी निगाहों के सामने नहीं टूटेगा, लेकिन गैब पे यकीन रखना है। सूरज पलटा था, सितारा उतरा था, आपको यकीन रखना है। ये जमीन किसी की आवाज पहचानती है। जलजले आए हैं और बूतराब ने हाथ रख के जलजलों को रोका है। जमीन किसी की जबान समझती है, आपकी जबान नहीं समझेगी। जबानें अलग अलग हैं। जब इब्तिदा हुई और आदम आए तो पहली जबान सुरियानी थी। आज कितने लोग हैं दुनिया में जो सुरियानी जबान जानते हैं? सुरियानी के बाद
आदम के दौर और नूह तक ये ज़बान चलती रही। हज़रत इब्राहीम के दौर से इब्रानी ज़बान शुरू हुई। आज कितने आलिम हैं जो इब्रानी ज़बान जानते हैं, लेकिन उस पर किताब लिखी जाती है कि इब्रानी के कितने लफ्ज़ कुरान में आए हैं और कितने लफ्ज़ इब्रानी के रसूल अल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं। याद रखिए, अंबिया के जितने नाम हैं ये सब इब्रानी नाम हैं। आदम, नूह, शाम, हाम, याफिस, मूसा, ईसा, हारून, यूसुफ, याकूब, अय्यूब, सुलेमान, दाऊद, दानियाल, ये सारे इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ हैं। इब्रानी लफ्ज़। ये भी किताब लिखी गई है कि कितनी ज़बानों के लफ्ज़ अरब में राइज थे और उनमें से कितने लफ्ज़ अल्लाह ने वही के लिए इंतखाब किए। सिरात किस ज़बान का लफ्ज़ है, ताहा किस ज़बान का लफ्ज़ है, जब आप किताबें खोलेंगे जब पता चलेगा ना। ज़रूरी है कि मैं सब कुछ बता दूं, लेकिन मैं ये दावत फ़िक्र दे रहा हूं कि एतराज़ ना कीजिए किसी के नई चीज़ पढ़ने पर, बल्कि उसे तलाश करें। जब ये सारे 72 उलूम समझ में आ जाएं, और ये भी फ़र्क समझ लीजिए कि अरबी में इल्म हयात साइंस को कहते हैं, लेकिन जब यही हयात का लफ्ज़ उर्दू शायरी में इस्तेमाल होगा तो उसके मानी फार्म है। यानी मरसिया किस हयात में है, मुसद्दस हयात में है, मसनवी किस हयात में है, गज़ल किस हयात में है, कसीदा किस हयात में है, मुकम्मस किस हयात में है, मुसल्लस किस हयात में है। और फिर उसमें 200-250 उलूम आ जाएंगे। अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए ये मिसरा है और इसमें शायगा कहाँ है और ईता कहाँ है और मरातुल नज़ीर कहाँ है, तो आप चकरा जाएंगे कि ये लफ्ज़ नहीं सुने, शायगा के क्या मानी है, ईता के क्या मानी है। तो इल्म की मंजिल पे हैरानी है। अरे सबसे बड़ी मिसाल इल्म की हैरानी पर और उसकी वुसअत पर यह है कि सिर्फ अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने मौलाए कायनात से कहा था, आज की रात हमें सूरह अलहम की तफसीर सुना दीजिए। मगरिब और इशा की नमाज के बाद अली ने सूरह अलहम की तफसीर शुरू की थी, यहाँ तक के सितारा सुबह नमूदार हुआ, सफ़ेद सहरी नमूदार हुआ और अली ने कहा कि अब इबादत का वक्त आ गया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास पूरी रात गुजर गई कि हम सूरह अलहम की तफसीर करते रहे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास के लिए हैरानी की मंजिल थी, इसलिए कि इल्म की मंजिल थी। तो वहाँ अली ने कहा बस मुख्तसर ये समझ लो कि पूरा कुरान सिमटता है तो सूरह अलहम में आता है, सूरह अलहम सिमटता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आता है, पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिमटता है तो बिस्मिल्लाह के बे में आता है, और बे सिमटता है तो नुक्ते में आता है, और बे का वो नुक्ता मैं हूं, मैं हूं। इल्म का नुक्ता अली है। अल्लामा इकबाल की नज़्म पढ़ी है हजरत अली के बाद में, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह आमद पिदर अल्लाह अकबर। हुसैन का बाप बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता है, अल्लामा इकबाल ने कहा। हदीसें मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं अहले सुन्नत और शिया दोनों की। पहले हदीसें तो पढ़िए, किसी हदीस को देखकर चौंकना और परेशान हो जाना कोई परेशानी की बात नहीं है अगर अली के फ़ज़ाइल पर फ़ज़ाइल पढ़े जाएं, इसलिए कि सब ने माना है कि अली मज़हरुल अजायब हैं। और याद रखिए कि अली जिस तरह मज़हरुल अजायब हैं, जिसको वो विलायत दे दें वो भी मज़हरुल अजायब है, लेकिन अली दे खुद से वली ना बना हो। विलायत अली के घर से बढ़ती है, इज़्ने अली से मिलती है। हसन और हुसैन भी वली हैं, अली का बेटा अब्बास भी मज़हरुल अजायब है, हसन और हुसैन भी मज़हरुल अजायब है, इसलिए कि ये औलिया हैं और इनकी दस्तरस में सब कुछ है। ये चाहें इमाम हसन की तकरीर सुनिए, खुतबा जो आपने दिया है, कुछ पढ़ें भी तो लोग। आपने फरमाया मैं अगर चाहूं तो मशरिक को मगरिब करूं, मगरिब को मशरिक करूं, औरत को मर्द बना दूं, मर्द को औरत बना दूं, जमीन को आसमान बना दूं, आसमान को जमीन बना दूं। ये नबी का बड़ा नवासा अली का बड़ा बेटा कह सकता था, तो आप हैरान हो जाएंगे। नहीं, हैरानी की जरूरत नहीं है, यहां पर इल्म इरफान की जरूरत है। एक इल्म इरफान
अगर मार्फत नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर जहालत की सरहदों पे इंसान खड़ा हुआ है, हम जहालत की सरहदों से हटाकर इल्म इरफान की सरहदों पे लाना चाह रहे हैं। आप हम पे एतराज कर रहे हैं, ये क्या पढ़ दिया, वो क्या पढ़ दिया। अरे ये तो सोचो कि पढ़ा क्यों। अगर किसी को चंद उलूम पर उबूर है तो हुआ करे, है ठीक है, बहुत बड़ी बात है। हाँ साहब आप आलिम हैं, हम आपके इल्म को मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे अकीदे में, इन हुसैनियों और अज़ादारों के अकीदे में एक इल्म अज़ादारी है हुसैन की। हुसैन की अज़ादारी एक इल्म है। अब अगर कोई उससे नहीं वाकिफ, जब हम कुरान के इल्म अर्जियात पर गुफ्तगू करेंगे कि कुरान ने कितनी ज़मीनों पर बात की है, मक्के की बात की है, मदीने के बात की है, मदियन की बात की है, कोहे तूर की, वादी तय की बात की है, मिस्र की बात की है, सारे सहराओं की और अर्जियात की कुरान गुफ्तगू करता है। तो जहाँ जहाँ नबी की नबूवत है वहाँ वहाँ हुसैन की हुसैनियत है। हमें तो आज ये तलाश है, जैसे कि नज्म ने कहा, हैं अपनी अपनी फिक्र में दुनिया के हर बशर, मुमकिन है कामयाब रहे चांद का सफर। हम चांद में हुसैन का गम लेके जाएंगे, अब्बास नामवार का अलम लेके जाएंगे, अब्बास नामदार का अलम लेके जाएंगे। तो अब हुसैनी की फिक्र ये है कि सब चांद पे जाके इमारतें बनाएं, प्लाट बुक हो रहे हैं, लेकिन शायर अहले बैत ये कह रहा है हम तो भाई वहाँ गम हुसैन लेकर जाएंगे और अब्बास का अलम। तो आप नजम आफिंदी के मुसद्दस को मुस्तरद कर देंगे। एक ख्याल है शायर का, एक फिक्र कर रहा है वो है। यानी आप वहाँ तक पहुँचे नहीं। नस्र व नज्म उर्दू की क्या है, नस्म व नज़र फारसी की क्या है, नज़्म व नस्र अरबी की क्या है। मैं नाम लेना शुरू करूं और मैं उनकी शायरी पे गुफ्तगू शुरू करूं तो सबके दिमाग हैरानी की तरफ हो जाएंगे। मैं अगर सुकरात की गुफ्तगू करूं तो हैरानी, मैं अरस्तु की बात करूं तो हैरानी, इसलिए कि इल्म फ़लसफ़ा भी तो है। मैं अफलातून की बात करूं, मैं पाइथागोरस की बात करूं तो सब हैरान हो जाएंगे। तो हुआ करें हैरान, हम छोड़ दें ये बातें करना, ये कैसे हो सकता है। तो फ़लसफ़ा इस्लाम पर गुफ्तगू होगी, जो फ़लसफ़ा हमारे मासूमीन ने इल्म इमामत का पेश किया, इल्म तौहीद का फ़लसफ़ा जो दिया है। फ़लसफ़ा तौहीद क्या है, फ़लसफ़ा रिसालत क्या है, फ़लसफ़ा इमामत क्या है, फ़लसफ़ा क़यामत क्या है। जब उसूल दीन पर गुफ्तगू होगी तो और बाब खुल जाएंगे। जिस तरह फ़ुरू में जब बाब खुलेगा कि इबादत क्या है, इबादत इलाही क्या है, इताअत इलाही क्या है, उसका आदिल क्या है, रोज़ा क्या है, हज क्या है, नमाज क्या है। अगर मैं पूछना शुरू करूं अवाम से कि आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज के मानी बताइए। मैं पूछूं अवाम से, आप पढ़े चले जा रहे हैं और नमाज के मानी नहीं मालूम, यानी उसकी रूह नहीं जानते। आपको रोज़े के मानी मालूम है और ये भी पता है कि कुरान में लफ्ज़ नमाज नहीं है, वहाँ सलात का लफ्ज़ है। आपने सलात का तर्जुमा नमाज किया और रोज़े का लफ्ज़ कुरान में नहीं है, वहाँ सौम है, सौमो सलात है, तो आपने तर्जुमा कर लिया। तो आप कुरानी लफ्ज़ तो बोलते नहीं, नमाज और रोज़ा बोलते हैं। मैं आपसे पूछूं, आप हज करने गए थे, हज के मानी बता दीजिए, लुगत में क्या है। मैं बताए देता हूँ, हज के मानी लुगत अरब में है इरादा। अब अगर मानी बोलें कि मैं इरादे से जा रहा हूँ, तो आपको ये इल्म समझना पड़ेगा कि शायर आजम क्या होता है। शायर आजम रसूल थे। अगर किसी लफ्ज़ को वो जहाँ पे रख दें कोई हटा नहीं सकता। जैसे अली अकबर ने कहा पानी की सबील हो सकती है, तो अब हम सबील उसे कहते हैं जब पानी रखा जाता है। इसलिए कि शायर आजम के पोते ने लफ्ज़ के मानी बदल दिए। क्या है खुम्स के मानी, क्या है ज़कात के मानी, क्या है फितरे के मानी। मानी जानना जरूर। तो इल्म लुगत है ना, इल्म फ़रंग है। इसी तरह कुरान का इल्म मुफहरस है, लफ्ज़ देखना होते हैं। कुरान में अक्ल का लफ्ज़ कितनी बार आया है, सजदे का लफ्ज़ कितनी बार आया है, अल्लाह का लफ्ज़ कितनी बार आया है, रब का लफ्ज़ कितनी बार आया है, अहमद लफ्ज़ कितनी बार आया है, मोहम्मद लफ्ज़ कितनी बार आया है। तो देखने के लिए मुफहरस देखना पड़ेगा। आप कुरान में गिनते थोड़ी पढ़ेंगे।
कि 114 सूरों में बैठे ढूंढ रहे हैं। काम जर्मनी स्कॉलर ने किया, मिस्र ने उसका तर्जुमा किया और उसके बाद वहां से मुफहरस शाया हुआ और आज सबके हाथ में है। ये तक हिसाब लगा दिया जर्मनी स्कॉलर ने, कुरान में ज़ेर कितने हैं, ज़बर कितने हैं, पेश कितने हैं, नुक्ते कितने हैं, अलिफ कितने हैं, बे कितने हैं, से कितने हैं, जीम कितने हैं, काफ कितने हैं। ये तक हिसाब लगाया गया कि अगर सूरह काफ पर शुरू काफ से हो रहा है सूरा, तो इस पूरे सूरे में काफ कितने आए हैं। सूरह सौद है कुरान में, तो ये देखा गया कि 7 के सूरे में 7 कितने आए हैं। नून वल कलम में ये देखा गया कि कितने नून इस सूरे में आए हैं और कितने कलम के लफ्ज आए हैं, और कुरान में कहां कहां कलम का लफ्ज है। तो ये उलूम की दुनिया अलग है भाई, आप इससे ना टकराएं, इससे ना टकराएं। आपको एतराज की गुंजाइश नहीं है जब हम ये कहें कि हमारा एक सब्जेक्ट है अज़ादारी की तारीख। तारीख एक सब्जेक्ट है, याद रखिए। तारीख किसी चीज की भी हो सकती है। तारीख आलम जो पढ़े पूरी दुनिया को जाने, तारीख अंबिया, तारीख औलिया, हर छोटी से छोटी चीज की तारीख होती है, पढ़ना पड़ता है। जानवरों की तारीख है, परिंदों की तारीख है, हशरातुल अर्ज़ की तारीख है, कश्ती नूह की तारीख है, असाए मूसा की तारीख है। तो याद रखिए, ताबूत की भी तारीख है, अलम की भी तारीख है, ताजिए की भी तारीख है। अभी मजमून आया था पिछले साल मुहर्रम में, उम्मत अखबार ने छापा था कि 7,500 ताजिए अहले सुन्नत बंस रोड पे बनाते थे। महंगाई की वजह से घटकर 550 ताजिए रह गए। अब आप इंसाइक्लोपीडिया दायरा मारिफे इस्लामिया लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी उठा के देखिए, उसमें ताजिए का लफ्ज़ देखिए, ताजिए की तारीख आएगी। ताजिया कब शुरू हुआ, ताजिया कब बनता रहा, किस किस तरह के ताजिए बनते हैं, हिंदुस्तान में कैसे ताजिए हैं, पाकिस्तान में कैसे ताजिए हैं, मुल्तान में उस्ताद का ताजिया क्या है, शागिर्द का ताजिया क्या है, चिन्नौट के ताजिए कैसे हैं, कराची के ताजिए कैसे। अरे तारीख है ताजिए की, एक तारीख है ताबूत की। कुरान में जब ताबूत सकीना से बात शुरू होती है तो यह ताबूत कहाँ तक जा रहा है, तारीख देखी जाती है। खैमों की तारीख है, ज़मीनों की तारीख है, करबला नैनवा की एक तारीख है। सारी चीज़ों की तारीख अलग अलग देखी जाएगी। किसको कितने उलूम पर मैं लफ्ज़ देता जाऊं, आप उसकी तारीख बताइए। अगर कोई बता रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, ना कि एतराज़ करेंगे आप। हाँ, ये कहिए कि हम हैरान हैं, हम हैरान हैं। ये मत कहिए कि जाने क्या क्या जीटें नहीं हैं दुनिया में। जीटों के लिए शेख चिल्ली है और उसकी हिकायतें हैं। आपका दिमाग वहां लगा हुआ है, आप उलूम कुरान की तरफ आइए। जब आप इस उलूम से नहीं जानते तो इसमें बोलने की क्या जरूरत है। जब हम ये बताना शुरू करें कि हुसैन का गम 61 हिजरी के बाद किस तरह कायनात में फैल गया, और अगर मैं नाम लेना शुरू करूं कि अमेरिका में कैसे आज़ादारी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में कैसे हो रही है, कनाडा में किस तरह हो रही है, चीन में किस तरह हो रही है, मलेशिया इंडोनेशिया में कैसे हो रही है, सऊदी अरब में भी हो रही है, अमारात में भी हो रही है, अबू धाबी दुबई और मस्कत में भी हो रही है, और लंदन में भी हो रही है, फ्रांस में, जर्मनी में, डेनमार्क में, इटली में। आइए हम आपको बताएं और तकरीरें करके बताएं। हम तो देख कर आए हैं ना, हमारा तो राब्ता है कि किस तरह हुसैन की आज़ादारी। तो उसमें अगर चीन और नेपाल आ गया तो इसमें हैरानी की क्या बात है, तिब्बत आ गया तो हैरानी क्या। ये तो तारीख़ आज़ादारी बयान हो रही है। जब कायनात की ज़मीनों पर आज़ादारी पढ़ी जाएगी तो 3 मिनट के लिए चीन भी आ जाएगा, 3 मिनट के लिए नेपाल भी आ जाए। आप सारे क्लिप अलग अलग करके हैरान होकर उसे चलाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे आप। नहीं, हुसैन की आज़ादारी गम है। आप ये सोचिए कि हुसैन एम्बेसडर हैं इस्लाम के, सफ़ीर हैं। हुसैन की आज़ादारी सिफारत का हक अदा कर रही है। जहां जहां इस्लाम नहीं पहुंचा वहां वहां हुसैन पहुंचे हुए, वहां वहां गमे हुसैन है। और जब कुछ न रहेगा,
दुनिया बर्बाद भी हो जाए तो नज्म ने कहा माना के ज़माने का रहेगा ना यह आलम, तरतीब तमद्दुन की ये हो जाएगी बरहम, फिर और किसी रंग में होगा तेरा मातम, दुनिया ये ना होगी मगर इस्लाम रहेगा, शब्बीर बहरहाल तेरा नाम रहेगा, शब्बीर बहरहाल तेरा नाम रहेगा। किसी भी सूरत से हो, और जो इंसानियत पसंद है, जिसके दिल में पत्थर नहीं है, जो गम को समझता है, जो आंसुओं को समझता है। आंसू की एक तारीख है, गम की एक तारीख है। मैं अगर आंसू पे बोलना शुरू करूं तो मेरी एक पूरी किताब है आंसू पर, कि किस कौम ने आंसुओं को किस तरह देखा और मुसलमान आंसू को क्या समझते हैं। आंसू कहाँ कहाँ हैं, आंसू कहाँ कहाँ निकले। रसूल की आंख में आंसू कब आए, अली की आंख में आंसू कब आए। रसूल अल्लाह की आंख में आंसू उस वक्त आए जब करबला की मिट्टी जिब्रील ने लाकर दी कि आपका ये नवासा शहीद होगा। तो उम्मे सलमा, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इन सब की रवायत है कि हमने रसूल को रोते देखा हुसैन की शहादत सुनकर। कई अज़वाज नबी, उसमें हजरत मैमूना भी हैं, हजरत उम्मे सलमा भी हैं, जो कहती हैं हमने रसूल की आंख में आंसू देखे। क्या रिसालत की आंख के आंसू कोई कायनात में उनकी कीमत दे सकता है। सिफ़ीन से अली वापस हुए तो नैनवा की ज़मीन को देखकर कहा यह जगह है जहाँ हमारे ऊँट बिठाए जाएंगे, यह जगह है जहाँ हमारा खून बहाया जाएगा। और हुसैन की तरफ मुड़कर कहा मेरा ये लाल यहाँ शहीद किया जाएगा। अली रो रहे थे नैनवा की सरजमीन पर खड़े हुए, हुसैन को गले लगाए हुए। हसन जिगर के 72 टुकड़े तश्त में थे और हसन रो रहे थे और हुसैन से कह रहे थे भाई इतना ना रो, इसलिए कि तुम्हारा गम मेरे गम से ज़्यादा है। तुमने मेरे 72 टुकड़े देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जिस्म पर 72 तीर तुम्हारे जिस्म को छेदेंगे, तुम्हारा जनाजा तीरों पर उठा होगा। असर आशूर के वक्त जो बहन ज़ैनब देखेगी, जनाब सैयदा जब दुनिया से जा रही थी, हज़रत ज़ैनब को बुलाकर कह रही थी ए ज़ैनब अब तुम्हारे हवाले है मेरा हुसैन, मैंने बचपन में कभी से धूप में नहीं निकाला, जब भी ये गिरा है तो मैंने अपने को गिरा दिया और चादर का साया किया है। ज़ैनब ख्याल रखना मेरा बच्चा बहुत कठिनाई में परवरिश पाकर चक्की पीस पीस कर मैंने इसे पाला है। तो अब बहन को कितना ख्याल है, कितना ख्याल है। और भाई रुखसत हो रहा है तो बहन का क्या आलम होगा। गोया मजलिस अज़ा हो रही है और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने कहा था कि जब हुसैन तुमसे अपना कुर्ता मांगे और कहे मेरा लिबास ले आओ, ये कुर्ता जो मैंने सिया है ये तुमसे मांगेगा मेरा हुसैन, ए ज़ैनब समझ जाना कि अब हुसैन वापस नहीं आएगा। जैसे ही हुसैन आए और कहा ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुक़ैया और सकीना तुम पर मेरा सलाम, ए मेरी माँ की कनीज़ फ़िज़्ज़ा तुझ पे सलाम। तो एक बार हज़रत ज़ैनब बढ़ी का तहैया कर लिया क्या आपने सर कटाने का, क्या आपने इरादा कर लिया है मैदान जंग में अपने को ज़ख्मी करने का। कहाँ ज़ैनब अब कोई नहीं है, जवान भी चला गया, जवान भाई भी गया, जवान बेटा भी गया, शशमाहे की कब्र बना चुका, अब मैं जाऊंगा। कहा तो फिर आप बैठ जाइए ताकि मैं माँ की वसीयत पूरी करूं। हुसैन मसनद पे बैठ गए, बहन ने जो मसनद जो फर्श बिछाया था उस पे हुसैन बैठ गए। उसके बाद कहा ज़रा चेहरा उठाइए। माँ ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन जाने लगे मेरी तरफ से उसके गले के बोसे ले लेना, जिस पे तलवार चलेगी, जिस पर शिमर का खंजर चलेगा। अल्लाहु अकबर। दुनिया में कहाँ ऐसा हुआ कि बहन ने भाई का कटता हुआ गला देखा, बेटी के सामने उसके बाप के गले पे खंजर चला। ज़ैनब तले ज़ैनबिया पे आप जब करबला जाते हैं, अब तो आसानी हो गई ज़ियारत की, और तले ज़ैनबिया की आप ज़ियारत भी करते हैं और आप उसको देख भी सकते हैं। आज आपके पास तस्वीरें भी उसकी मौजूद हैं। तले ज़ैनबिया जो दोबारा तामीर हो रहा है, वो एक छोटा सा टीला था। ज़ैनब दाएं गई भाई नज़र ना आया, बाएं गई भाई नज़र ना आया, इसलिए कि चारों तरफ अशकिया ने हुसैन को घेरा हुआ था। और घेरा क्या हुआ था, चारों तरफ मजमा था। जुमला सुन लीजिए, सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा
कि आपके बाबा को किस तरह कत्ल किया गया, तो आपने फरमाया कि अय्याम जाहिलियत में जब कुर्बानी का जानवर लाते थे तो उसको ज़िबा नहीं करते थे, बल्कि उसका तरीक़ा ये था कि जानवर को छोड़ देते और चारों तरफ लोग नेज़े लेकर और तीरों कमान लेकर खड़े हो जाते। जानवर कभी इधर भाग कर जाता तो उसे नेज़ों से मारा जाता, फिर वो दूसरी तरफ जाता, उधर से नेज़ों से उसे कोचा जाता, कभी उस पर तीर फेंका जाता, कभी उस पर पत्थर फेंका जाता। अरे मेरे बाबा को इस तरह कत्ल किया जैसे अय्याम जाहिलियत में लोग जानवरों को मारा करते थे। कोई मेरे बाबा पे पत्थर चला रहा था, बाबा पे तीर चल रहे थे, दाएं और बाएं पहलुओं पर नेज़ों के वार हो रहे थे, सीने पे वार, पुष्ट पे वार, बाजुओं पे वार। मीरनीस ने इस मंजिल पर कहा कि जनाब सैयदा की आवाज़ आई जो हज़रत ज़ैनब ने सुनी, और वो आवाज़ उस वक्त ये थी, 1900 हैं ज़ख्म तने चाक चाक पर। जनाब सैयदा की रूह करबला में पुकार रही है, 1900 हैं ज़ख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। चले ज़ैनबिया की बुलंदी पे ज़ैनब आई, एक तरफ सकीना थी, एक तरफ फातिमा कुबरा। और ज़ारत नाहिया में इमाम मेहदी ने कहा है कि तमाम बीबियां खैमे से निकल पड़ी, इसलिए कि खैमे जला दिए गए थे, बेसर बीबियां। और उस वक्त बुलंदी पर जाकर ज़ैनब ने पुकारा, ए इब्ने साद, तू अपने आप को कुरैशी कहता है, मेरा माजाया कत्ल हो रहा है और तू देख रहा है। कहते हैं कातिल भी चेहरों को फेर कर रोने लगे ज़ैनब की फरियाद पर। और सुनिए, अरब में यह तरीक़ा था कि अगर किसी औरत पे मुसीबत पड़ती थी तो वो किसी बुलंद मकाम पर खड़ी हो जाती अरबों की गैरत को ललकारने के लिए, तो वो दोनों हाथ अपने सर पे रख लेती। जैसे ही कोई खातून अपने सर पे हाथ रखती, अरब तलवारें लेके दौड़ पड़ते, अरे ये किस परेशानी में है। तो ज़ैनब ने तले ज़ैनबिया पे दोनों हाथ सर पे रखे और पुकारना शुरू किया, है कोई जो मेरे बाबा मेरे भाई को बचा ले। सकीना कह रही थी, मेरे बाबा को कोई बचा ले। बेटी के सामने खंजर चल रहा था, हाँ फिर खंजर चला, ये भी तमाम तारीखों में है, हम ना इनकार कर सकते हैं ना इनकार करेंगे। और हमारा इस पर अकीदा है कि करबला की ज़मीन को ज़लज़ला आया, थर्राने लगी नैनवा की ज़मीन, आफताब को गहन लगा, सितारे टूटने लगे, चांद को भी गहन लग गया, एक अजीब सी आंधी उठी, एक तूफान उठा, अंधेरा छा गया। हाँ, जब खैमे जल चुके तो उस वक्त ज़ैनब मख्तल में पहुंची, जब हुसैन का सर काट कर नेज़े पे बुलंद कर दिया था। लाशे हुसैन से कहा, अंताखी, अरे तू है मेरा भाई, तू ही मेरा भाई है। कटे हुए सर से आवाज आई, बहना, हाँ हाँ मैं तेरा भाई हूँ, आजा करीब और माँ की वसीयत को पूरा कर। कहते एक बार ज़ैनब बैठ गई, दोनों जानू रखकर भाई के लाशे को दोनों हाथों पे उठाया और उसके बाद कहा, परवरदिगार, हाजल कुर्बान, इस कुर्बानी को कबूल कर। बारगाह इलाही में लाशे हुसैन को रसूल अल्लाह और सैयदा की तरफ से ज़ैनब ने पेश किया। क्या क़यामत थी। और कहते हैं लाश को रखकर अभी हुसैन के गले से लहू बह रहा था, एक तरफ सकीना थी, एक तरफ कुबरा। बस सुन लीजिए, तकरीर हो गई। कटी हुई गर्दन से जो लहू बहता, ज़ैनब चुल्लू में लेती जाती, पहले उस खून को लिया, सकीना के बालों पे लगाया, फिर खून लिया, कुबरा के बालों पे लगा, फिर जो खून बहा वो अपने सर पे लगाया। काम्मा, महशर में भाई का लहू इसी तरह लगाकर ज़ैनब बारगाह इलाही में फरियाद करेगी, किस तरह जुल्म से मेरे भाई को मारा गया।
बारिला इस इबादत को कबूल फरमा, हमें कोई गम न देना सिवा गम हुसैन के। बहक के मोहम्मद और आले मोहम्मद। परवरदिगार हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। पाकिस्तान की हिफाजत जो फ़ौज और आर्मी करती है उसको बरकत अता फरमा, उनकी जान और उनके माल को महफूज कर। बहक के मोहम्मद और आले मोहम्मद जो लोग पाकिस्तान की भी खिदमत बजा ला रहे हैं और इस मुहर्रम में हुसैन की अज़ादारी की खिदमत बजा ला रहे हैं, अल्लाह उनको बरकतें अता फरमाए।